हाँ भाई, एक बार सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर रिव्यू कर लेते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है ना, छोटी मोटी चीजें हैं, कंसंट्रेशन ऐसे मेन पार्ट हो जाता है। फ्रॉम वॉट एवर यू अंडरस्टूड, कैन एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन एग्जांपल 2.1, और सॉल्यूशन देख के मत करना प्लीज। सॉल्यूशन देख के मत करना, अपने तरीके से करो, जैसे सिखाया वैसे करो। एवरीवन ट्राई। सबसे पहले परसेंट का इस्तेमाल सिखाना होगा और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना। एक अच्छी प्रैक्टिस होती है हमेशा, जो इथीन ग्लाइकॉल है और वाटर है साथ में, राइट? एक्वस सॉल्यूशन ही बोला गया होगा। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इथीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कहीं बोला वाटर मान लो, तो सॉल्यूट जो है वो 62 मोलर मास है, और जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका मोलर मास 18 है। दैट्स इट। पहला काम तो मुझे ये किया करो, उसके बाद क्वेश्चन चालू किया करो। Hmm. 0.932 समथिंग। हम्म सबसे पहले जो 20% का इस्तेमाल करो, वेट रेशियो। वेट रेशियो जो है वो हो जाएगा 20:80। बेस ग्लाइकॉल का 80, वाटर का 1:4 हो। इसको मोल रेशियो में कन्वर्ट करो, 1/62:4/18। मेरे हिसाब से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा जा सकता है, 9:31। तो ये हो जाएगा 9 मोल्स उसके ग्लाइकॉल के, और 134 मोल्स, 134 है 124 है, 124 मोल्स क्या बोलते हैं, वाटर के आ जाएंगे। तो 9:124 मोल रेशियो आ गया। हमें करना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एक्स सॉल्यूट 9/9 + 124 कितना आ गया, 9/133। सिंपल। ठीक है, इतना काम करके छोड़ दो बस, तुमको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। क्लियर है? वेट रेशियो, मोल रेशियो, और रेशियो को मैं कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? क्लियर है? सो के उठ के आते नहीं, ये तो प्रॉब्लम है इनके साथ। फिर उससे बोला जाता है कि इनकी इनकी नैया पार लगवाओ बैठा के, सारे सो रहे हैं बैठे। ऊपर से रिजल्ट देखा इस बार का नॉन मेडिकल का, पेपर देखो रिजल्ट देख, बता। मतलब वो मुझे लगता नहीं वो पेपर 90 से कम वाला था, मैं तो 100 बोलूंगा, तो लगी ही नहीं है। तो रिजल्ट देखो, मतलब मैं तो खोले तो रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो 92 96 हेड,
ठीक है, फिर 87, ठीक है चलो बर्दाश्त है, 85, फिर 54 आ रहा है, हद्दी है। था क्या क्वेश्चन में कि 54 आ रहे हैं? 68 बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, 82 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 66, 60, 42 सीरियस। हद तो तब हंसती है, अरे भैया, अरे जैसे कुछ ऐसे रिजल्ट देख रहा अजीब से लगा देख के। दीपिंदर सिंह 62 फिजिक्स, 31 केमिस्ट्री, 67 मैथमेटिक्स। क्यों भैया, बड़ी असमंजस वाली बात है। मतलब यूनिफॉर्मिटी है बाकियों में, बराबर खराब किए सब लोगों ने, केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। क्यों भाई, केमिस्ट्री के आखिरी में अटेम्प्ट करते हो सब लोग? दीपिंदर आर यू देयर? नहीं, ही इज नॉट देयर। बताओ बताओ बताओ। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं नहीं नहीं, देख रहे, चलो कोई नहीं। इस टेस्ट में मैंने मौका दिया था, मैंने स्कोर करने, हर दिन नहीं देता भाई। सब लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 करो जल्दी से, एग्जांपल 2.2 एवरीवन, एग्जांपल 2.2 करो एवरीवन। बोल बोल, मास मास के रखते। मोलैरिटी याद रखने के लिए मोलर लीटर, मोलर और लीटर, क्लियर है? हाँ, उसको हटाओ यार, मैंने कहा बीच में बात जाएगा और बार बार बोलेगा, फिर बंद भी नहीं होता। ठीक, 5 ग्राम 450 ml, इसको मोल में कन्वर्ट कर दो, मोल लीटर मोलारिटी 5/40, और वॉल्यूम जो है लीटर एमएल में देके रखी, इसको 0.45 कर दो, किसमें आ जाएगा? लीटर में। अब ऊपर आ गया है हमारा 0.125 और नीचे आ गया है 0.45। ये अच्छा हो गया, तो 125/450 हो गया। सॉल्व करना सौखा हो गया ना। 25 समझ ले जाएंगे 25 से, ये 5 और ये 18, सही, 5/18 आ गया, 0.27 हाँ यार सही था। अच्छा, डेसीमीटर की लीटर सेम होता है? क्लियर है क्वेश्चन 2.2? क्वेश्चन 2.2 क्लियर है? Yes, sir. 2.3 एवरीवन ट्राई। ये मोलैलिटी है, हाँ मोलैरिटी में लीटर आता है, मोलैलिटी में लीटर नहीं केजी आता है, वो भी सॉल्वेंट का। ट्राई करो एवरीवन। इथेनोइक एसिड, मोलर मास 60,
मोलैलिटी के लिए मोल तो चाहिए ही है, तो 2.5 बाय 60 डिवाइडेड बाय 75 ग्राम बेंजीन मतलब 0.075 kg। अब से सॉल्व करना है। 60 इंटू 0.075 कितना हो जाए? 0.75 इंटू 6 45। 2.5 by 45 is nearly 4.5। 60 into 0.75 4 अच्छा 4.5 और अच्छी और इजी हो गया यार ये तो। 5/9 करना और इजी हो गया। 0.444 हो गया। हम्म गलत क्यों होगा? 5 अच्छा 5/9 है 0.555 सॉरी। 9 5 जा 45 ये आएगा 5/9 करके। हाँ। ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ पसंद नहीं आया मेरे को देख के। ज्यादा इजी लगता है मेरे को। ऊपर मोल लिखो नीचे वेट लिखो केजी में काम खत्म करें मोलैलिटी पर। चलो गाइस यू गाइस हैव 10 मिनट्स। मुझे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 रैप अप चाहिए। यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट टू। यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट टू। 10 मिनट जल्दी जल्दी कम ऑन।
पहले का यही किया है ना, 22/144 इंटू 100। सब लोग चेक करो, यही किया ना, बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है। किया यही है ना। यस सर। हम्म ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, सेकंड वाला, 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय, कौन है, बेंजीन है, बेंजीन 78 होता है, डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 78 प्लस 70 अपॉन 150। नहीं, ऑलमोस्ट कैसे है, गिन के 22 बच्चे हैं, 23 इसको गिन लो साथ में। 154, ठीक है। अब सॉल्व करो जरा, इसको लिखना आ रहा है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 71 प्लस 71 142 प्लस 12 152, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अजम्पशन पे खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे 30/78 को लगभग 30/75 ले लो, है ना, लगभग 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 0.25 कितना है, 0.4 आ जाएगा, हाँ 0.4 आ जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 0.4 हो गया, और ये लगभग 0.5 हो जाए ना, 15 से डिवाइड किया है ना, प्लस 5 से 0.4 समथिंग, 0.45 आ जाएगा, 0.46 सारा फर्क नहीं पड़ेगा। 0.4 अपॉन 0.4 प्लस 0.45 लगभग 40/85 आ रहा है, तो 0.4 समथिंग ये आ गया मोल फ्रैक्शन का आंसर, ठीक है। तो बाउंड करना इसके गजब। इसका मोलर मास निकालना कितना आ रहा है, कोबाल्ट का होता है 57, 58 मान लो, नाइट्रेट का 62, 62 124, +1 एक मिनट गाइस।
हाँ भाई, कितना था? 58 प्लस 154 प्लस 108 कितना हो गया? 58 108 166 प्लस 124 290 है ना, करीब करीब। सॉल्व करे बैठ के। ओके, 30 डिवाइड बाय 290 कितना वॉल्यूम है? 4.3 लीटर्स। सॉल्व करने की मोलैरिटी आ जाएगी। बी वाला पार्ट थोड़ा सा लोगों से ना हुआ होगा, पक्की बात है, क्योंकि क्या है ना, 10 बार बताओ कि बेटा डाइल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते हैं, सॉल्यूट नहीं। लोग ऑस्मोसिस तक में सॉल्यूट भगा रहे हैं बैठ के, बताओ क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट, पीछे पड़ता सॉल्यूट के। देखो, 30 ml 0.5 हो या नया वॉल्यूम 500 हो, डाइल्यूट किया गया है, एक बात तो क्लियर है ना, सॉल्यूट के मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ये तो क्लियर बात है ना, सॉल्यूट के मोल कौन चेंज होते हैं? तुम सॉल्वेंट ऐड करोगे, सॉल्यूट होते रहेंगे। अब मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? यस और नो? Yes. सो रहे हैं सब, चाहते हैं Yes, sir. सो रहे हैं सब कैसे? यही तो है। तो ऐसी फौज लेके फ्रंट पे पहुंच जाओ, बताओ दुश्मन आके अटैक करके चला गया, ये उनकी नींद खुल रही है, क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या? सब कुछ ठीक ही लगा। बढ़िया। तो कितनी मोलैरिटी है? 0.5। वॉल्यूम कितना? 30। नई मोलैरिटी निकाले, नया वॉल्यूम कितना है बताने? 500। सॉल्व कर दो, मोलैरिटी नहीं आ जाएगी, 15/500. ऐसी हो जाता 0.03। लो हो गया, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हो गया। 2.4 करो, और 2.5 की सॉल्यूशन का ध्यान रखना। 2.5 की सॉल्यूशन का है, सॉल्यूट का वेट अलग होगा उसमें। समझ गए? Excuse me, sir. हाँ, Sir, 2.4 का आंसर 37 ग्राम अप्रोक्सीमेटली आएगा। किसका? मेरा आंसर 36.9 आ रहा है। पीछे आंसर दिया हुआ? 2.4 का पता नहीं सर। चेक करो, टेक्स्ट बुक के जो स्टैंड में दिया रहता है आंसर, एक मिनट यहाँ पे। कौन सा 2.4 है? 36.946। ये रहा, 36.946 सही आंसर तुम्हारा। हम्म,
ओके, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये होता है कि W ग्राम सॉल्वेंट है प्लस 60x ग्राम सॉल्यूट है। x मतलब उसके मोल्स, किसके, यूरिया के, इक्वल टू 2500, राइट। एक तो ये आ गया क्वेश्चन। दूसरा, x अपॉन 2 सॉरी कितना, W इंटू 1000 इक्वल टू 0.25। ठीक है, अब मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, 60 से मल्टीप्लाई करना। तो W की जगह आ जाएगा 4000, है ना। तो W की जगह आ जाएगा 4060x इक्वल टू 2500। तो x आ गया 2500 अपॉन 4060। ये तो मोल्स आ गए, मोलर से इतना हो गया 60। दैट्स इट, डन डन, दैट्स इट। सही है, क्या दिक्कत। अबे आधे लोगों को तो यही नहीं पता लगता कि मोल इंटू मोलर मास को मास बोलते हैं, यही नहीं पता होता। बताओ, मोल का खत्म हो गया। क्वेश्चन ये आया था 2 मोल Fe2O3 का मास हमने लिखा कैसे करते हैं, वो है 320 ग्राम से। क्वेश्चन कर रहा था उसका एनावस्ली का, ये उनका डाउट था। तो ऐसे का डाउट रखोगे तो घंटा तुमसे ये होने वाला है। मतलब लिटरली लोग इसमें कंफ्यूज है कि n इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये कैसे है। फिर इनकी बकवास सुनने को पता मिलती है, न्यूमेरिकल्स टर्म कैसे होंगे भाई, तुम यहाँ से यहाँ तो पहुंच नहीं पा रहे हो, यहाँ कैसे पहुंचोगे। हाँ, समझो बेटे, इतना इजी पेपर डाला हो, एक सब्जेक्ट का भी, एक चैप्टर का भी वन, कहते हैं 1/3 नहीं, 1/2 हिस्सा हो, उसमें ये करके है पेपर है, बताओ यार। लालत है ऐसे टीचर जो पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, 25 तुम्हारा होमवर्क है सब लोगों का, ठीक है। एक ही क्वेश्चन सारा कुछ ठीक कर दे। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये सब फालतू फंडे इतने लिखे हुए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड, ठीक है। एक ही चीज हेनरी बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान रखो, जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस उतनी ज्यादा सॉल्युबल होगी वाटर में, सिंपल। ठीक है ना, हाई प्रेशर पे गैस कंप्रेस हो जाती है और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर, इसी को हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ। पार्शियल प्रेशर जो भी दिया रहेगा या निकालना पड़ेगा, इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये दे के रखेंगे। तुमको सिर्फ इतना सा काम करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये तुमको मालूम है मोल फ्रैक्शन होता है, ये भी पता है पार्शियल प्रेशर है, ये या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब ऐसा क्वेश्चन दे के रखा है, एक बार देख लो कैसे किया जाता है। सर टेम्परेचर के साथ ऑपोजिट है ना रिलेशन, क्या, मतलब जो टेम्परेचर कम करोगे तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। आने दो दे। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, करेक्ट। 2.4 करो सब लोग, 2.4 क्वेश्चन सब लोग करो।
हुआ क्वेश्चन ये वाला खुद से? क्या क्या दिया हुआ? कोई काम नहीं है, इसके मोल्स निकालने। ठीक है, सिखा रहा हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते, ना को जो पढ़ते रह जाते क्वेश्चन कर कुछ नहीं पाते उसको। 1 लीटर वाटर, सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे 1000/18। पार्शियल प्रेशर देकर रखा है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच देकर रखा है। ये के एच है, ये पी है। अब कुछ नहीं कर, नो शोबाजी। P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन। प्रेशर कितना है? 0.987। के एच कितना है? 76.48 नहीं, 76480 यूनिट्स का ध्यान रखा करो। 10⁻³ ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के 1000/80। इतनी कम सॉल्यूट काट दो, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब सॉल्व करो। n 987 डिवाइड बाय 76480 इंटू 80, ये निकालना है। अब ये मोल्स हैं, हमको निकालने हैं मिली मोल्स, इंटू 1000 और कर दो। सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ, वो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 1000 इंटू 0.987, 987 आ गया। ठीक है, 987 आ गया तो मल्टीप्लाई हो चला गया। बस दैट्स इट, इतना ही करना हो। ये भैया एग्जाम्पल जो ने बताए थे गोताखोरी वाले, ठीक है, CO2 का प्रेशर बढ़ाने वाला, और पहाड़ों पे ये देखो ना, अनएबल टू थिंक क्लियरली, कंडीशन कॉल्ड एनओसी, ये वाली प्रॉब्लम। यहाँ तो फिर भी कम है, अफगानिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है कसम से, वहां जाने क्या करें। इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल बताता हूँ। इधर देखो, तुम मान लो टेम्परेचर बढ़ा देते, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ के पार्टिकल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है इसका, और गैस भागती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब पानी से बाहर भाग रही है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो क्या होगा? क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ग्रेटर, इसका बस एक सिंपल लाइन का फंडा एक है, ग्रेटर टेम्परेचर हायर KH, lower, that's it. All right, now everyone attempt 2.6 and 2.7, everyone please। इधर मोलालिटी देकर रखी है, क्या चार्जर? अच्छा सुनो, तो क्या बोल रहा था मैं, वो पेपर देखना जरा, VTS वाला एक निकाल के दिया मैंने उसमें से। परसों है, तो बता दो।
वो सर मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है, पता है। अरे सर किसी बात पे कर रहे हो, रात रात भर जाग के मैंने तैयारी की थी इस टेस्ट के लिए और मार्क्स आए 13 आउट ऑफ 120। मैंने बोला इससे सो जाता, सिंपल। क्या बोलूँ मैं, गलत एडवर्टाइज धीरे धीरे लगता है रात भर पढ़ने से आ जाता रात को टाइम की वजह से करते है। सर वो मजे से सबसे पहले मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 0.195 अपॉन 0.195 प्लस सॉल्वेंट के 1000 ग्राम्स है और सॉल्वेंट एक ही चीज है, वाटर, राइट? यही है, यही है। हैं। मोल फ्रैक्शन आ गया इनटू KH, ठीक, इनटू KH इक्वल टू प्रेशर। अब प्रेशर नहीं दिया, दे तो दिया STP, यस प्रेशर इक्वल टू 1 बार। बस अब KH निकाल लो, बस हो गया काम खत्म। यही होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। Yes, sir. अगला भी ट्राई करो। मोलैलिटी से बताते हैं, पागल बड़े बैठे नहीं बैठ पा आप अभी क्वेश्चन है उसकी वजह से सर इसका आंसर 282 बार आ रहा है। किसका? इसका अरे किसका? अरे 2.6 2.7 बोल सकती है, 2.6 का। आ रहा होगा। मुझे क्या पता, मुझे कैलकुलेट किया बैठ के। पावर का पता नहीं 10 टू पावर 15 वो तो बात अगले वाले के लिए, अगले वाले के लिए KH दे दिया है, प्रेशर दे दिया है। पहले प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करो। 1 पास्कल होता है 101,325, मतलब 1 ATM इतना पास्कल हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू 1.67 इनटू 10 की पावर कितना दिया है, 8 इनटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल से चाहिए ना, ठीक है। NCO2 अपॉन, नीचे NCO2 लिखो ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं,
500 ग्राम पानी डिवाइड बाय 18, इसको सॉल्व कर दो, हो गया। ठीक है, अब सुनो, होमवर्क नोट कर लो एवरीवन। हर दिन एक एनसीईआरटी रिव्यू करेगा, तो एनसीईआरटी इज्जत से कर लेना आदमी, उसकी रैंक आ जाएगी, पक्का बता रहा हूँ। 2 साल की एनसीईआरटी इज्जत से कर ले बस, इज्जत से। मतलब पढ़ना तो होता ही, ऑब्वियसली बात है, अब पढ़ोगे लिखोगे नहीं, क्या ही बताए। तो होमवर्क सुन लो एक बार। 2.1 क्या करना है, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, ठीक है। 2.8, ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, 2.9, 2.13, सीधे ही ठीक है। और आगे इंग्लिश ब्लॉक का क्वेश्चन है, हाँ ये 2.35, 2.39, बस ये रहे। 2.39, 2.35, ठीक है। 13th, 9 से लेकर फिर 4 तक, हाँ सही है, कर लेना भाई, तो अच्छा हो जाएगा। होमवर्क दे दे 3 जगह और बात, ये तो क्लास है हमारी।